सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज की हिंदी विषय की कक्षा में हम अपनी पाठ्य पुस्तिका वसंत से पाठ 10 झांसी की रानी नामक कविता पढ़ाने जा रहे हैं। तो सभी बच्चे कहानी को प्रस्तुत कविता को ध्यानपूर्वक सुने एवं कविता के अर्थ को समझने का प्रयत्न करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भुक्टी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुम हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुँह से हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पर बता रखा है बच्चों कवि ने कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, अर्थात सिंहासन हिल उठे, सभी के सिंहासन हिल उठे जब राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी, अर्थात राजवंशों ने, जो राजवंश वहाँ पर रहते थे, उन्होंने भ्रिकुटी तानी अर्थात अपनी नज़रों को टेढ़ा कर लिया, अर्थात क्रोध में आ गए। तो बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। तो बूढ़े भारत में भी फिर से नई जवानी, नए जोश का नया जोश बूढ़े भारत में भी फिर से आने लगा। गुम हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, और जो आज़ादी खो चुकी थी, जिसे अंग्रेज़ों ने जिस आज़ादी पर कब्जा कर लिया था, उसकी कीमत सबने पहचान ली थी, और दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। यहाँ पर फिरंगी ब्रिटिशर्स को कहा गया है, तो उनको दूर करने की सबने मन में अब सबने प्रण ले लिया था। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर, चमक उठी मतलब वह तलवार जो सन 57 में चमक उठी थी, वह जब सभी ने राजवंशों ने अपनी तलवार निकाली थी, तो बुंदेले मुकेले हर बोलो, हमने बुंदेले कहते हैं जो बुंदेलखंड के लोग हैं, ठीक है। हर बोलो मतलब जो वहाँ पर जो इन कहानियों को गाते हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं बुंदेले हर बोलो के मुँह से, उनके मुँह से हमने ये कहानी सुनी कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, कि वह झांसी की रानी थी और वह खूब लड़ी मर्दानी अर्थात लड़ाई में मर्दों के समान युद्ध करने वाली थी। कानपुर के नाना की मुँहबोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता का संतान वह अकेली थी। तो कानपुर के नाना जो थे वह उनकी मुँहबोली बहन जो थी वह छबीली थी, उसका नाम छबीली था, लक्ष्मीबाई वैसा नाम था, ठीक है, और पिता की वह अकेली संतान थी। तो नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना यहाँ पर उनके नाना नहीं है, नाना उनका किसी व्यक्ति का नाम है, ठीक है। तो नाना के संग खेली थी वह, नाना के संग पढ़ती थी, और बर्छी ढाल कृपाण किटारी उसकी यही सहेली थी। तो वह अपने नाना के संग पढ़ती थी और नाना के साथ ही खेली थी, और बर्छी ढाल कृपाण और कटारी उसकी वह उन्हें इन्हीं चीज़ों से प्यार था। यह सब तलवारों के नाम हैं, ठीक है। ढाल जो युद्ध में इस्तेमाल होती है, कृपाण और कटारी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, उनको वीर शिवाजी की गाथाएं जो हैं वो उनको जुबानी याद थी, वीर शिवाजी महाराज की कहानियाँ उनको याद थी जबानी, ठीक है। बुंदेले हर बोलो के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, कि हमने जो हर बोलो के बुंदेले के लोगों के द्वारा जो उनके मुँह से हमने कहानी सुनी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता का अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, अर्थात लक्ष्मी थी या दुर्गा थी या स्वयं वीरता, वो समाज स्वयं वीरता की अवतार थी, और जिसे देखकर मराठे जो थे वह खुश होते थे उसकी तलवारों की धार को देखकर या उसके वारों को देखकर। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, मतलब नकली युद्ध करना, व्यूह की रचना करना और खूब शिकार खेलना, सैन्य घेरना, सैन्य के द्वारा घेरना, दुर्गों को तोड़ना, वह उसके प्रिय खिलवाड़ अर्थात खेलने के खेल थे। महाराष्ट्र कुलदेवी उसकी भी आराध्या भवानी थी, और महाराष्ट्र उसकी कुलदेवी थी, और आराध्या देवी जो थी उनकी भवानी देवी थी, अर्थात माता भवानी थी, ठीक है। तो बुंदेले हर मोलो के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में, सुबह बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, तो रानी लक्ष्मीबाई की जो विवाह है उनका झांसी में उनका विवाह हुआ।
ब्याह हुआ, रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में, ब्याह हुआ और रानी लक्ष्मीबाई बनाई झांसी में। ठीक है, राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में, सभी पूरा झांसी खुशियों में डूब गया। और सुबह बुंदेलों की बिरुदावली सी वह आई झांसी में। यहाँ पर जो बुंदेले थे, क्योंकि उन्हें बुंदेले कहा जाता है जो झांसी में रहते हैं, उनकी विरुदावली, विरुदावली अर्थात वीरों के गीत सी वह झांसी में आई। ठीक है, बहू बनकर। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, कहने का अर्थ है कि उन्होंने एक अपना उनको जो एक परफेक्ट दंपति थे, एक उच्च दंपति थे, पति पत्नी थे, जो कि चित्रा और अर्जुन और शिव और पार्वती के समान थे। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, तीर चलाने वाले कर में चूड़ियाँ कब भाई, रानी विधवा हुई आई विधि को भी दया न आई। अर्थात उदित हुआ सौभाग्य, जब वह भाग्य उनका उदित हुआ, सौभाग्य उदित हुआ, महलों में उजियाली छाई थी, परंतु वह जो खुशियाँ महलों में आ रखी थी उनके बहू बनकर आने से, तो काल की गति मतलब समय की गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाए, अर्थात मुसीबत आ गई समय के साथ साथ। तो तीर चलाने वाले कर में चूड़ियाँ का भाई, और तीर चलाने वाले हाथों में चूड़ियाँ नहीं भाती, उसी प्रकार रानी विधवा हो गई, हाय विधि को भी दया न आए। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, अर्थात उनके कोई पुत्र नहीं था, रानी जो थी वह निसंतान थी, राजा निसंतान थे। तो बुंदेले हर बोलो के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। दीप बुझा दीप झांसी का, तब डलहौजी मन में हर्ष आया। ये डलहौजी एक अंग्रेज फिरंगी ब्रिटिश अधिकारी था। वह खुश हो गया जब झांसी के राजा की मृत्यु हो गई, तो राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। तो राज्य हड़पने का उसने यह बहुत अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, और दुर्ग अर्थात यहाँ पर किले को कहते हैं, तो उनके किले पर अपना झंडा फहरा दिया। ठीक है, और लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया, अर्थात उन्होंने कहा यहाँ का कोई वारिस नहीं है, लावारिस है, यहाँ के कोई आगे उत्तराधिकारी नहीं है, इसलिए यहाँ पर ब्रिटिश राज्य स्थापित हो जाएगा। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, आंखों में आंसू भरे हुए रानी ने, क्योंकि उनके पति की भी मृत्यु हो चुकी थी और अब ब्रिटिश उनके राज्य पे कब्जा कर रहे थे, इसलिए वह रानी आंखों से आंसू बहाते हुए झांसी वीरानी हो गई थी। अनुनय विनय नहीं सुनता, फिकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता जब यह भारत आया। तो अनुनय विनय अर्थात दया भावना आपकी नहीं सुनता है, ये जो फिरंगी है, जो ब्रिटिश है, ये अलग ही है, ये आपकी स्थिति परिस्थिति नहीं देखता। ठीक है, तो व्यापारी बन दया चाहता, जब ये भारत में आए थे ब्रिटिश, तब ये व्यापारी बनकर दया चाहते थे। ठीक है, जब ये भारत में आए थे, डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया, राजो नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। अर्थात डलहौजी ने पैर पसार लिए और सब जगह की जो किले थे, राज्य थे, वह कब्जाने लगे, और राजाओं नवाब भी थे, उसको भी उन्होंने उनके राज्य से निकाल दिया। तो रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी, अब क्योंकि वह रानी जो दासी बनी थी, अब यह दासी जो है वो महारानी बन गई थी, झांसी की रानी बन गई थी। ठीक है, बुंदेले हर बोलो के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो छिनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात। तो राजधानी जो दिल्ली की थी वह ब्रिटिशर्स के द्वारा छीन ली गई, लखनऊ भी उन्होंने कब्जा लिया, और पेशवा जो थे वह बिठूर में कैद थे, और नागपुर में भी उन्होंने धोखाधड़ी अंग्रेज़ों ने वहाँ कर दी थी। उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। मतलब इन राज्यों में भी अंग्रेज़ों ने अपना कब्जा कर लिया था। बंगले, मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बंगाल और मद्रास आदि में भी यही हुआ, वहाँ भी यही कहानी थी। खूब बुंदेले हर बोलो के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी रोई रनिवास में, अर्थात जहाँ पर रानियों के रहने का स्थान होता है, रानी वहाँ पर रोने लगी। बेगम गम से थी बेजार, और उनके जो पति थे, क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए वह गम से बेजार थी, अर्थात गम में डूबी हुई थी। उसके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ता के बाजार, क्योंकि उनके बहुत महंगे कपड़े थे और उन्हें टैक्स के रूप में अंग्रेज़ों को देना पड़ता था, तो वह बाहर जाकर बाज़ारों में बिकते थे। सरे आम नीलाम छापते अंग्रेज़ों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो नौलखा हार,
अर्थात अंग्रेज़ जो थे वह नीलामी करते थे उनके गहनों की, उनके कपड़ों की। नागपुर के जेवर जहाँ जहाँ उन्होंने कब्जा किया था वहाँ वहाँ के चीज़ें बिकने लगी। यूँ पर्दे की इज्जत परदेशों के हाथ बिकनी थी, बुंदेले हरमौलों के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी। मतलब ये पर्दे की इज्जत, जो इज्जत गहने, जो स्त्रियाँ जो है पर्दे में रहनी थी, वह सरेआम देशी के हाथों बिकनी थी। मतलब वह ऐसे सरे राह बिकने लग गई। बुंदेलों के हर मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी। वो तो झांसी वाली रानी थी। कुटिया में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिक के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुधुपन पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आहान। अर्थात जो कुटियों में विषम वेदना थी, जो गरीब घर थे, कुटिया भी थी और महल थे, वह अपमानित थे। और वीर सैनिकों के मन में था, जो भारत के वीर सैनिक थे, वह अपने पुरखों का अभिमान लेकर चल रहे थे। नाना धुधुपन पेशवा जो हैं वह क्या कर रहे थे, अब युद्ध का सामान जुटा रहे थे। और बहन छबीली जो लक्ष्मीबाई थी, वह उन्होंने रणचंडी का आह्वान कर दिया था। रणचंडी कहते हैं कि युद्ध की देवी को रणचंडी कहा जाता है। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। मतलब सबके मन में उन्होंने देश प्रेम की भावना और स्वतंत्रता की भावना को जगाना था, और वह स्वतंत्रता का यज्ञ प्रारंभ हो चुका था। बुंदेले हरबोलों के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी। वो तो झांसी वाली रानी थी। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतर मन से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। यहाँ पर कहने का अर्थ है बच्चों की जो स्वतंत्रता की आग है, ठीक है, भावना है, वो महलों से झोपड़ियों तक पहुंच गई। मतलब अमीरों से गरीबों तक सब में यह भावना पहुंच गई है। स्वतंत्रता की चिंगारी जो थी वह सबके अंतर मन से आई थी। झांसी, दिल्ली, लखनऊ, ये सब जगह लोग जो थी विद्रोह की भावना अंग्रेज़ों के प्रति फैल गई। मेरठ, कानपुर, पटना, यहाँ पर भी सभी लोग उसके खिलाफ हो गए, अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हचकल उसका उकसानी थी। मतलब जबलपुर और कोल्हापुर में भी यह स्वतंत्रता की ज्योति जो है वो पहुंच गई थी। बुंदेले हरबोलों के मुँह से हमसे सुनी कहानी थी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुधुपन तात्या चतुर, अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। तो इस स्वतंत्रता का जो ये महायज्ञ था, इसमें कई वीरवर काम आए, अर्थात कईयों ने वीर गति को प्राप्त किया, जिसमें नाना धुधुपन तात्या टोपे, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह और कई सैनिक जो थे वह इस इतिहास गगन में अमर हो गए। भारत की आज़ादी के लिए उन्होंने अपने प्राण निछावर कर दिए। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, कहते हैं कि उनको विद्रोही कहा गया, इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि लेकिन आज उनका जुर्म कहलाती थी जो उन्होंने कुर्बानियाँ अपने देश के लिए दी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मैदानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुँचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद आसमानों में। मतलब इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में। जो ये गाथाएँ हैं, जो ये कविताएँ हैं, जो ये उनका इतिहास है, ये झांसी के मैदानों में पहुंच गया, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। मतलब सभी मर्दों के बीच में वह मर्दानी बनकर खड़ी है, क्योंकि युद्ध का समय आ चुका है। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा। जो लेफ्टिनेंट वॉकर था अंग्रेज़ों का, ब्रिटिश का, वह आगे बढ़ा जवानों में और रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद आसमानों में। मतलब वो जो तलवार खींच ली और फिर वो युद्ध वहाँ पर प्रारंभ हो गया। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे जब हैरानी थी, तो वह जो वॉकर था वह जख्मी होकर चोट खाकर भाग गया। तो बुंदेले हरबोलों के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी। वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी बड़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। तो युद्ध में जब रानी कालपी तक पहुंची तो वो करीब 100 मील का निरंतर पार करने के बाद पहुंची, और इतना ही घोड़ा इतना थक गया कि भूमि पर गिरकर तत्काल स्वर्ग सिधार गया। तो यमुना तट पर अंग्रेज़ों ने फिर रानी से जो है वो यहाँ पर युद्ध हुआ और रानी से हार खाई, और विजय रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार, और वहाँ से उन्होंने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। अंग्रेज़ों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, तो वहाँ पर अंग्रेज़ों के मित्र जो सिंधिया रहते थे, उन्होंने वहाँ की राजधानी को त्याग दिया, क्योंकि वहाँ पर झांसी की रानी का अधिकार हो चुका था, लक्ष्मीबाई का अधिकार हो चुका था। विजय मिली पर अंग्रेज़ों ने फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसने मुँह की खाई थी। अब इस जनरल जो था अंग्रेज़ों के, वह स्मिथ थे, और
अंग्रेज़ों की सेना फिर से दोबारा से रानी लक्ष्मीबाई की सेना को घेर लिया। कान्हा और मंदरा सखियाँ रानी के संग आई थी। कान्हा और मंदरा जो थी वो रानी की सखियाँ थी और युद्ध क्षेत्र में भी उन दोनों ने भी भारी मार मचाई थी। पर पीछे हिरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। और ये युद्ध होते होते तब तक पीछे से एक हिरोज भी अपनी सेना लेकर, अंग्रेज अधिकारी अपनी सेना लेकर आ गया। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आ गया, यह संकट विषम अपार। रानी तभी भी युद्ध करती रही और बड़ी सेना को पार करती रही, परंतु सामने एक बहुत बड़ा पानी का नाला आ गया और अब संकट बहुत खड़ा हो गया, क्योंकि घोड़ा अड़ा नया था। घोड़ा इतने में आ गए सवार। अब वो जो घोड़ा था वह नया घोड़ा था और सवार आ गए थे इतने में, जो घोड़े पर सवार थे दूसरे दुश्मन सेना के। और रानी एक शत्रु बतेरे होने लगे वार पर वार। एक रानी अकेली फंस गई वहाँ पर और उन पर बहुत सारे शत्रुओं ने वार पर वार करना शुरू कर दिया। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसने वीर गति पानी थी। यहाँ पर फिर लक्ष्मीबाई जो थी वह घायल होकर गिरी और उन्होंने वीर गति को प्राप्त किया, अर्थात युद्ध में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। रानी जो है अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया देश के प्रति। अब उसकी जो चिता थी वह उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, क्योंकि अग्नि के तेज से रानी का तेज भी मिल गया और उस तेज की वह सच्ची अधिकारी थी, अर्थात वीर गति की सच्ची अधिकारी थी। अभी कुल 23 वर्ष की उम्र थी और मनुज नहीं, मनुष्य नहीं थी, वह अवतार रूपी थी। हमको जीवित करने आई थी और हमें स्वतंत्रता का महत्व समझाने वह नारी आई थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको, जो सीख सिखानी थी। अर्थात हमें जो रास्ता दिखाना था आज़ादी का वह हमको दिखा गई और हमको सिखा गई जो उसने सीख हमें सिखानी थी। खूब लड़े मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। आओ रानी को याद करें, जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी। यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्र अविनाशी। चुप होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी। हो मदमाती विजय मिटा दो गालों से चाहे झांसी। अर्थात रानी के प्रति हम कृतज्ञता का भाव यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं और हम कह रहे हैं हम आपके कृतज्ञ हैं और पूरे भारतवासी जो हैं वो आपके कृतज्ञ हैं और आपको हमेशा हमेशा हम याद रखेंगे। और जो आपका ये बलिदान है ये हमारे भीतर एक स्वतंत्रता की नई जोत जगाएगा। होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को। कह रहे चाहे इतिहास चुप हो जाए, अर्थात आपकी कीर्ति गाथा इतिहास के द्वारा जो हमें मिल रही है वह चुप हो जाए, और चाहे सच्चाई को भी फांसी लग जाए, सच्चाई को कोई आगे ना बढ़ाए, तो भी विजय मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। और कह रहे हैं कि यदि आपकी उन्होंने झांसी को भी मिटा दिया गोलों से, तब भी तुम स्मारक ही होगी। तो खुद अमिट निशानी थी, मतलब तुम खुद ही अपना स्मारक हो, किसी बाहरी स्मारक की आप में आवश्यकता नहीं है। तो अमिट निशानी थी, मतलब तुम ऐसी निशानी हो भारत की जिसे कोई मिटा नहीं पाएगा। तो बुंदेले हरबोलों के मुँह से, बुंदेलखंड के लोगों के जो हरबोलो हैं, जो वहाँ गीत गाते हैं तुम्हारी वीरता के, तुम्हारे साहस की, तुम्हारी स्वतंत्रता की जो इच्छा थी उसकी, उनके मुँह से हमने यह कहानी आपकी सुनी थी। खूब लड़ी मर्दानी, क्योंकि वो बहुत अच्छी मर्दों की तरह लड़ने वाली वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये प्रस्तुत का जो कविता है वह सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित है। तो बच्चों, आशा है आपने रानी लक्ष्मीबाई के जीवन चरित्र को अच्छे से जाना होगा। धन्यवाद।